हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवीवर। ये कहानी ऐसे टापू की है जहाँ विचित्र जीव रहते हैं जो हर रोज यहाँ के लाइट हाउस पर हमला करते हैं। कहानी में फ्रेंड नाम के एक व्यक्ति को दिखाया जाता है जो एक मौसम वैज्ञानिक है। इसे इस टापू पर भेजा जाता है ताकि ये यहाँ 1 साल तक रहकर सरकार को मौसम की जानकारी दे। इसका सामान यहाँ बने एक घर में ले जाया जाता है। यहाँ ये देखते हैं कि इस टापू पर एक लाइट हाउस भी है। शिप का कैप्टन और ये उसमें जाते हैं जहाँ इन्हें एक आदमी मिलता है। कैप्टन उससे पूछता है कि रूनर कहाँ है जिसे वे वापस ले जाने आया। यह आदमी जो खुद रूनर होता है कैप्टन को बताता है कि वह यानी रूनर टाइफाइड से मर गया है। कैप्टन पूछता है कि उसकी बॉडी कहाँ है तो ये कहता है कि वह एक दिन बाहर गया था तो वापस नहीं आया, हो सकता है कहीं डूबकर मर गया हो। इसके बाद शिप का कैप्टन जाने से पहले फ्रेंड को एक पिस्तौल देता है और कहता है कि ये टापू बहुत खतरनाक है। फ्रेंड वापस अपने कमरे में आता है और देखता है कि उससे पहले जो मौसम वैज्ञानिक था उसकी डायरी यहाँ है जिसमें लाइट हाउस का चित्र बना होता है। साथ ही साथ काफी विचित्र और भयानक क्रिएचर्स के चित्र भी होते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह सोचता है कि शायद वह अकेला था इसलिए उसने टाइम बिताने के लिए ऐसे चित्र बनाए हो और वो सो जाता है। अगले दिन वह अपने काम पर लग जाता है। रात को जब वह अपने कमरे में होता है उसे एहसास होता है कि दरवाजे पर कोई है। जब वह उसके पास जाता है तो एक अजीब सा हाथ अंदर आता है जो किसी जानवर का होता है, जिससे डर कर फ्रेंड एक तहखाने में छिप जाता है और पूरी रात वहीं गुजार देता है। अगली सुबह वह देखता है कि वहाँ अजीब से पैरों के निशान होते हैं जो समुद्र की तरफ जा रहे होते हैं। वह कुछ समझ नहीं पाता। वह रूनर के पास जाता है पर रूनर दरवाजा नहीं खोलता। वह उसे कहता है कि उसे शिप के साथ वापस चले जाना चाहिए था। अब वह जानता है कि रात को वो क्रिएचर उस पर हमला करेंगे, इसलिए वह अपने घर के बाहर काफी सारी लकड़ियां डालता है। वहीं उसे एक बड़ी राइफल मिलती है जिसके पास बहुत सी बुलेट्स भी होती है। रात को जब क्रिएचर्स वहां आते हैं तो वह उन पर गोलियां चलाता है पर इनकी तादाद काफी ज्यादा होती है, इसलिए वह उन डाली हुई लकड़ियों को आग लगा देता है। इसमें उसके घर का दरवाजा भी जलने लग जाता है और धीरे धीरे पूरा घर जल जाता है, इसलिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ता है। आग की वजह से सारे क्रिएचर भाग गए होते हैं। वह वहीं बाहर एक पत्थर के पास पूरी रात बिताता है। सुबह वह देखता है कि रूनर अपने लाइट हाउस से बाहर पानी लेने आया है। वह उसका पीछा करता है। तभी एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है जो कि एक फीमेल होती है। फ्रेंड उस पर अपनी गन तान लेता है। तभी रूनर वहां आ जाता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि इससे तुम्हें कोई खतरा नहीं है और उसे अपने पास बुलाता है। रूनर यहाँ से फ्रेंड को अपने साथ लाइट हाउस में ले जाता है क्योंकि उसके पास खाने पीने की और बहुत सी जरूरत की चीजें होती है। अब रूनर, फ्रेंड और वे फीमेल क्रिएचर साथ में होते हैं जहाँ रूनर कहता है कि ये क्रिएचर उसके पालतू कुत्ते की तरह है। जो वह कहता है यह वही करती है। फ्रेंड रूनर से कहता है जो शिप मुझे यहाँ छोड़ने आया था तुम उसमें वापस क्यों नहीं गए। तो रूनर कहता है कि वह इस दुनिया का खुद मालिक है और वह यहाँ से जाता भी कहाँ, उस असभ्य दुनिया में जहाँ वर्ल्ड वॉर चल रहा है। फ्रेंड कहता है कि तुम्हें रहना है तो यहाँ रहो, मैं तो यहाँ से जाने वाली किसी शिप को सिग्नल देकर चला जाऊंगा। इस पर रूनर कहता है कि यहाँ से कोई जहाज नहीं जाता और वे क्रिएचर दिन में कभी हमला नहीं करते। अगले सीन में रात हो जाती है। रूनर बंदूक लिए लाइट हाउस पर खड़ा रहता है और उस क्रिएचर्स को लाइट हाउस की छत पर छोड़ देता है, जिसके रोने की आवाज सुनकर उसी के जैसे बहुत से क्रिएचर आना शुरू हो जाते हैं, जिस पर रूनर गोलियां चलाना शुरू कर देता है और फ्रेंड से भी ऐसा करने को कहता है, पर फ्रेंड ये सब देखकर बेहोश हो जाता है। अगली सुबह वह गुस्से से फ्रेंड को उठाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो ये काम करना ही होगा। वह उसे पानी लेने भेजता है। पानी लेकर फ्रेंड जब वापस आता है तो वह देखता है कि रूनर उस फीमेल क्रिएचर के साथ शारीरिक संबंध बना रहा होता है। ये देखकर वह हैरान हो जाता है पर वह कुछ भी नहीं कहता। इसके बाद जब वे खाना खा रहे होते हैं तो रूनर कहता है कि तुम्हें इन क्रिएचर्स पर गोलियां चलानी ही होगी। फिर रात में रूनर और फ्रेंड उन क्रिएचर्स पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। अब उनकी दिनचर्या, उनके दिन इसी तरह से गुजरना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत दिन बीत जाते हैं और वे क्रिएचर्स इन पर हमला नहीं करते। फ्रेंड कहता है कि शायद उन्हें समझ आ गया कि वे हमसे नहीं जीत सकते, पर रूनर कहता है कि ऐसा नहीं है, वे अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं और वे वापस आएंगे। फ्रेंड के मन में उस फीमेल क्रिएचर्स के प्रति दया की भावना उत्पन्न हो जाती है और वह उसका नाम एनेरिस रख देता है। अब बहुत दिनों से इन पर उन क्रिएचरों ने हमला नहीं किया था, इसलिए ये लापरवाह हो जाते हैं। तभी एक दिन क्रिएचर्स इन पर हमला कर देते हैं। इस हमले में रूनर का पैर काफी जख्मी हो जाता है, हालांकि इसकी जान बच जाती है। एनेरिस रूनर का पैर चाट कर साफ करती है क्योंकि उसकी लार से बड़े बड़े जख्म भी जल्दी भर जाते हैं। एक दिन फ्रेंड समुद्र में एक शिप देखता है और उसे बुलाने के लिए एयरगन चलाता है, पर रूनर नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ आए, इसलिए वे उसे रोकता है और उसे मारने लगता है। तभी एनेरिस वहाँ आ जाती है और उसे रोकती है। अब फ्रेंड और एनेरिस के बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है। एनेरिस को एहसास होता है कि वह इस टापू से निकलना चाहता है,
तो वह उसे एक टूटी हुई नाव के पास ले जाती है, जिसके बारे में फ्रेंड रूनर को बताता है। पर रूनर कहता है कि उसे उस नाव के बारे में पहले से ही पता था। ये कुछ दिन पहले ही यहाँ आई थी, जिन्हें इन क्रिएचरों ने नष्ट कर दिया। उसमें बहुत सारा डायनामाइट था। इस पर फ्रेंड कहता है कि क्यों ना हम वहाँ समुद्र में जाए और उस नाव से गिरे डायनामाइट को ले। मैं समुद्र में जाऊंगा, तुम बस बाहर से ऑक्सीजन का पाइप चलाते रहना। पर रूनर मना कर देता है। अगले दिन जब एनेरिस पानी में नहा रही होती है, तब फ्रेंड भी अपने कपड़े उतार कर पानी में जाता है और दोनों साथ नहाते हैं। उसे ऐसा करते हुए रूनर देख लेता है, जिससे उसे काफी जलेसी होती है। जब फ्रेंड लाइट हाउस में जाता है तो रूनर उसे कहता है कि उसने अपना इरादा चेंज कर लिया है, अब वे उस नाव से डायनामाइट लाने जाएंगे। ये दोनों नाव से वहाँ जाते हैं, जहाँ फ्रेंड लोहे का भारी सूट पहन लेता है ताकि वे नीचे तल तक जा सके। वह रूनर से कहता है कि नीचे कुछ गड़बड़ हुई तो वह रस्सी को 3 बार नीचे खींचेगा तो वह उसे ऊपर खींच ले। फ्रेंड नीचे जाकर बहुत सारा डायनामाइट ऊपर भेजता है। तभी वहाँ उन क्रिएचर्स के बच्चे आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फ्रेंड डर जाता है और रस्सी को 3 बार खींचता है, पर रूनर उसे ऊपर नहीं खींचता। मजबूरन फ्रेंड लोहे के सूट को खोलकर बाहर आ जाता है। यहाँ से वे लाइट हाउस के लिए निकल जाते हैं और उसके चारों तरफ खूब सारा डायनामाइट गाड़ देते हैं, जिसका स्विच ऊपर लाइट हाउस में होता है। कई दिनों तक वे क्रिएचर वहाँ नहीं आते। इस पर रूनर गुस्सा हो जाता है और सारा गुस्सा उस फीमेल क्रिएचर पर निकालता है। फ्रेंड उसे ऐसा करने से रोकता है। रूनर फ्रेंड से कहता है कि आज रात वह उन सभी क्रिएचर को एक साथ मारेगा। काफी देर तक क्रिएचर्स को नहीं आता देख वह उस फीमेल क्रिएचर एनेरिस को ऊपर बांध देता है, जिसके रोने की आवाज सुनकर वहाँ बहुत सारे क्रिएचर्स आने लगते हैं। वे क्रिएचर फ्रेंड पर हमला कर देते हैं, पर फ्रेंड कैसे भी करके उन क्रिएचर से बचता हुआ लाइट हाउस पर चढ़ जाता है, जहां वह उस स्विच को दबा देता है, जिससे सारे क्रिएचर्स मर जाते हैं और वे दोनों भी घायल हो जाते हैं। अगले दिन सुबह वे देखते हैं कि उन क्रिएचर्स के साथ वह फीमेल क्रिएचर्स एनेरिस भी समुद्र में चली गई है। फ्रेंड समुद्र किनारे जाता है और पत्थरों का एक गोला बना देता है और उसमें हड्डी की एक नाव रख देता है, जो उन क्रिएचर्स के लिए तोहफे के रूप में होती है। शाम को वो देखता है कि क्रिएचर्स का एक बच्चा वहाँ आया हुआ है, साथ ही वे फीमेल क्रिएचर्स एनेरिस भी, जिसके साथ और भी कई क्रिएचर्स होते हैं। यहाँ फ्रेंड महसूस करता है कि ये क्रिएचर्स जंग नहीं चाहते। तभी एक गोली चलने की आवाज आती है। दरअसल यहाँ रूनर आ चुका होता है। वह एनेरिस को लाइट हाउस में चलने की कमांड देता है, पर वह नहीं जाती। उसकी आंखों में गुस्सा और आत्मविश्वास होता है, जिसे देख रूनर लाइट हाउस की ओर जाने लगता है। वहीं फ्रेंड उस बच्चे को वो तोहफा देता है। तभी रूनर उस बच्चे को गोली मार देता है, जिससे सारे क्रिएचर समुद्र में चले जाते हैं। इससे फ्रेंड काफी गुस्सा होता है और वह रूनर को मारने लाइट हाउस की ओर जाता है, जहां उनके बीच झगड़ा होता है। रूनर कुल्हाड़ी से फ्रेंड को मार ही रहा होता है, तभी फ्रेंड उसे उसके असली नाम से पुकारता है, एल्डोर विकलैंड, तुम हत्यारे नहीं हो। दरअसल ये वही मौसम वैज्ञानिक होता है जो यहाँ फ्रेंड से 1 साल पहले आया था, जिसके बारे में मूवी की शुरुआत में उसने खुद ही कहा था कि वो मर गया है। रूनर कुल्हाड़ी नीचे गिरा देता है और बाहर चला जाता है, जहाँ बहुत से क्रिएचर्स होते हैं जो उसे मार देते हैं। अब फ्रेंड यहाँ अकेला हो जाता है। उसे यहाँ पूरा 1 साल हो जाता है। तभी वहाँ कुछ लोग आते हैं। दरअसल फ्रेंड का कॉन्टेक्ट भी 1 साल का ही था। वे लोग फ्रेंड को रूनर समझते हैं, जो लाइट हाउस में होता है। फ्रेंड भी उनको सच्चाई नहीं बताता कि वही फ्रेंड है, रूनर नहीं। जब उससे पूछा जाता है कि फ्रेंड कहाँ गया, तो वो ठीक वही जवाब देता है जो रूनर ने दिया था, यानी कि वह अब इस टापू से नहीं जाना चाहता। अगले पल शिप का कैप्टन टापू की तलाशी की कहता है। तभी वो क्रिएचर जिसका नाम एनेरिस है, भागकर समुद्र में कूदते हुए दिखाई जाती है। और यहीं इस मूवी की दी एंड हो जाती है।